In class 7, now we will start the chapter 1 geography. Now today's topic is ecosystem. So we are going to discuss the topic ecosystem today. In the last video we have discussed about that hydrosphere, lithosphere, biosphere. Now today we are going to discuss about the ecosystem. What is ecosystems and what is the importance of ecosystems? We are going to discuss about. Now all living beings, plants, animals, humans, beings are interdependent on each other. They also depend on their immediate surrounding. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्लांट्स है, एनिमल्स, मान ली कोई भी एनिमल्स जो भी है, ठीक है. आई एम नॉट गुड इन सो मच ड्राइंग, सो प्लांट्स मान ले, फिर एनिमल्स में ले लेते हैं, चलो जो इजी होती है कुछ भी, कैट लेते हैं. Human beings, we all are connected. To whom we are connected with the nature. तो ये एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए एंड ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सभी हम जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, एक दूसरे से लिंक है हमारा अपने आप में सर्वाइव करने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है. वी आर इंटरडिपेंडेंट, हम एक दूसरे पे डिपेंड. फॉर एग्जांपल प्लांट्स हमें क्या दे रही है? प्लांट्स हमें सबसे पहले ऑक्सीजन देती है ना, फूड्स देती है, फूड्स बनाती है. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर है और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या है? कंज्यूमर है, वो जो सिर्फ यूज़ करते खाते हैं, और प्लांट्स बनाती है. प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देती है, फूड्स देती है, ठीक है. उसको यूज़ कौन कर रहा है? एनिमल्स कर रहे और ह्यूमन बींग भी कर रहे हैं. और हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं ना, वो कौन यूज़ करता है? वो प्लांट यूज़ करता है. तो इसी तरह से वो हम उनको कुछ देते हैं, वो हमें कुछ देते हैं. इसी तरह से कहीं ना कहीं वी ऑल आर कनेक्टेड, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये जिसके कारण हम जो है एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते. तो हमारी सराउंडिंग जो है इनसे ही है. Now the relation between living organism and the relation of living organism with their surrounding is referred to. तो जो हमारा जो रिलेशन है हमारे सराउंडिंग से, हम जिस एरिया में रहते हैं उसमें आसपास प्लांट्स, एनिमल्स, इकोसिस्टम हमने पढ़ा था, इन्वायरमेंट हमने पढ़ा था, द सराउंडिंग इन विच वी लिव, उस पूरे को कहा जाता है इन्वायरमेंट्स. तो जो सराउंडिंग में हम रहते हैं, हमारा रिलेशन कैसा है, किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ. तो इसी तरह से उसको क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम. सो अगेन सी द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ गया? लिविंग में ह्यूमन आ गए, एनिमल्स आ गया, और माइक्रो जो है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. तो ये सभी आ गए, ये सब में क्या दे और आर लिविंग थिंग्स. तो इसी तरह से ये सभी है हमारे सराउंडिंग्स में. तो इसी तरह से द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सराउंडिंग. तो यहाँ पे हमारा रिलेशन जो है एक दूसरे से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्लांट से, प्लांट्स का ह्यूमन बींग्स से, सराउंडिंग हमारे अराउंडिंग का जहाँ पे हम रहते हैं, उस सभी को इकट्ठा अगर मिलाते हैं तो उसी का क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है. द साइज़ ऑफ एन इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली. अब हर इकोसिस्टम की साइज़ जो अलग अलग होती है हर जगह के हिसाब से. जैसे देखो, मान लो पॉन्ड में भी इकोसिस्टम है. पॉन्ड में किस तरह से इकोसिस्टम है? पॉन्ड में फ़िश है, वहाँ पर भी स्मॉल फिश है, उससे थोड़ी सी बड़ी है, फिर उसके नीचे भी प्लांट्स है. तो इसी तरह से पॉन्ड में भी है, फॉरेस्ट में भी इकोसिस्टम्स है. तो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स. कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे फॉरेस्ट का ले लो, यूनिवर्स का ले लो, बहुत ज़्यादा है. और जैसे पॉन्ड का ले लो, बहुत सिंपल है, छोटा सा है. तो दे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीसीज़, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होता रहता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा. तो उसी तरह से जो इकोसिस्टम है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. अभी एक बार पिक्चर देखना, यहाँ पे मैंने जो है इकोसिस्टम की एक पिक्चर बनाई है, ठीक है. तो ये इकोसिस्टम, तो ये एक इकोसिस्टम की जो है आप एक पिक्चर्स देख लो इसके.
ये पिक्चर्स जो है इकोसिस्टम्स की हैं। और इसमें बेटा देखना है, इसमें बहुत एक तो है हमारे लैंड के ऊपर जो है इकोसिस्टम हो रही है, वो भी इसके बारे में बताया गया। और यहाँ पर जो है वाटर के अंदर, जैसे मैंने डिस्कस किया था पॉन्ड के अंदर, है ना, तो ये भी है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे सन है, ये जो चीज़ें दिखा रही है सन है, यहाँ पर सन हीट करी लैंड को। तो सन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, प्लांट्स को रोशनी चाहिए, कौन देता है, सन देती है। तो सन उससे क्या लेता है, उससे हीट लेता है, उससे ये फूड बनाता है, प्लांट्स बनाती है, ठीक है। अब ये देखो ये पेड़ जो है टर्माइट के कारण जो है ये कीड़े खा गए, इसमें ये टूट रहे, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें नहीं दिखते, तो वो उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब वो यूज़ करते करते जो डस्ट पार्टिकल्स है वो किस में मिल रहा है, सॉइल में मिल रहा है। सॉइल्स में ह्यूमस है जो सॉइल को क्या करती है, फर्टाइल करती है। सॉइल जो है उपजाऊ हो जाती है, तो उपजाऊ होती है तो किसको, वो फूड किसको मिलता है, वापस प्लांट को ही मिलता है, ठीक है, प्लांट्स को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं, देखो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। साथ में यहाँ पे देख लो फिर फंगी है, फंगिस भी होती है जो आपको पता है बैक्टीरिया है। यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं, और रोटिंग लॉग्स, यहाँ पे जो है लॉग पड़ी है वो भी टूटी हुई है और ख़राब हो रही है, तो उसके अंदर भी क्या है, फंगिस लग रही है, बैक्टीरिया जो है वो उसका जन्म होता है। जिस तरह से दे अगेन गिविंग फूड टू द सॉइल, वो कहीं ना कहीं सॉइल को देती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वी आर स्मॉल और बिग, वी ऑल आर कनेक्टेड। अगर ये प्लांट हमें फिर लास्ट में क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, फूड्स दे रहा है, फिर से एनिमल्स भी लेते हैं, ठीक। तो एक एनिमल दूसरे एनिमल्स का फूड बनता है। अब यहाँ पे फ़िश देख लो, यहाँ फ्रॉग है, फ़िश है, बैक्टीरिया है, प्लैंक्टन्स। ये जो है प्लैंक्टन्स जो छोटी छोटी जो दिख रही है आपको, ये छोटी छोटी ये प्लैंक्टन्स है। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ें हैं जो फ़िश, बड़ी जो फ़िश होती है वो उसको यूज़ करती है। ये भी फ़िश का ही हिस्सा है, बट ये एकदम छोटा सा है जो फूड बनती है फ़िश के लिए। तो ये एक दूसरे को, यहाँ पे प्लांट है, ये ऑक्सीजन निकाल रही है। अभी ऑक्सीजन किसको चाहिए, यहाँ पे फ़िश है उसको चाहिए। तो इस तरह से जो सूरज की रोशनी मिली इसके अंदर भी, तो ये कहीं ना कहीं देखो वी ऑल आर कनेक्टेड। तो इसी तरह से ये पूरा जो सिस्टम है हमारा इकोसिस्टम, तो इसी को कहा जा रहा है इकोसिस्टम, इसी को कहा जा रहा है इकोसिस्टम, ठीक है। इस पिक्चर बुक में मैंने देखा पिक्चर नहीं था तो मैंने इस तरह से पिक्चर्स में डाला है ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको इजी हो जाए समझने के लिए। तो इस तरह से देख लो, ये पॉन्ड की है इकोसिस्टम और ये लैंड की इकोसिस्टम है। इसी तरह से फॉरेस्ट का सिस्टम होता है। फॉरेस्ट में क्या हो जाएगा, बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, उसको ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल देता है। फिर नीचे बैक्टीरिया फंगिस वो भी है, एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को भी यूज़ करते हैं, हंटिंग करते हैं। तो दीज आर अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हमने लैंड का इकोसिस्टम देखा और यहाँ पे पॉन्ड का इकोसिस्टम देखा। तो इसी तरह से इसको आप थोड़ा सा देख लेना, समझ में आ जाएगा इजीली कि इकोसिस्टम जो है, तो इकोसिस्टम क्या है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर डिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में हम डिपेंडेंट है। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन द सराउंडिंग एंड दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। तो इसी तरह से ये हमारे इकोसिस्टम्स है, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे तो एक बार वापस देख लेते हैं इकोसिस्टम। जैसे अभी हमने पिक्चर देखा, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमने जो बताया, तो देखो यहाँ पे द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशंस हैं और हमारे सराउंडिंग के साथ जो उसके साथ हम रहते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। द रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द सराउंडिंग इज़ नोन एज इकोसिस्टम्स, ठीक है, समझ में आया। द रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द सराउंडिंग इज़ नोन एज इकोसिस्टम्स। और इकोसिस्टम्स दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स। कुछ जो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी सी, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिंग स्पीसीज बन जाती है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट्स के ऊपर। हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट्स क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ह्यूमन दमसेल्फ। हमने अपना एनवायरनमेंट हमने अपने आप ही बनाया है। फॉर एग्जांपल आप अपने इसमें से एक पिक्चर देखो, आपकी बुक में जो पिक्चर दी गई है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, पिक्चर ऑफ अ सिटी, बिग सिटीज़ जहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, रोड्स दिख रहे हैं और स्पेस नहीं है कहीं पर भी, कुछ भी इस तरह से ग्राउंड नहीं नज़र आ रहा है। तो दीज आर द कंस्ट्रक्शन डन बाय ह्यूमन बींग्स। तो इसको आप डेवलपमेंट बोलो या फिर कुछ भी बोलो, ठीक है। तो इसी तरह से ह्यूमन बींग्स जो अपने आप में जो उनको चाहिए वो अपने आप बना रहे, इसी तरह से वो क्रिएशन करे, एक्टिविटीज़ अलग अलग कंडीशंस, सोशल लाइफ में चेंज करे, इकोनॉमिक लाइफ चेंज करे, पॉलिटिकल लाइफ। तो इसी तरह से ह्यूमन जो है अपने इन्वायरमेंट को वो चेंज करे, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों के कारण,
उनको क्या चाहिए, समाज कैसा चाहिए, पैसे में क्या चाहिए, इकोनॉमिक मतलब मनी रिलेटेड है, कौन सा काम करना, कौन सी बिजनेस करनी है, देश को आगे कैसे ले जाना है, कौन रूल करेगा, कितना रूल करेगा, ये डिपेंड करता है उन पर। तो अर्ली ह्यूमन यूज्ड टू लिव इन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैड अडॉप्टेड देमसेल्फ। पहले क्या था, ऐसा नहीं था। पहले जो थे लोग, उनको सिर्फ आसपास से इम्पोर्टेंट था नेचुरल एनवायरनमेंट, बस और कुछ नहीं, और जितना उसको चाहिए सर्वाइव के लिए उतना ही वो यूज़ करते थे। दे लीड सिंपल लाइफ, उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी, लिमिटेड, खाना जितना चाहिए उतना ही, बस ज़्यादा नहीं चाहिए था। विद द पासेज ऑफ टाइम, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया, ह्यूमंस की नीड्स जो थी, ज़रूरतें बढ़ती गई, इंक्रीज़ होती गई, और धीरे धीरे इसके कारण हमने शुरू कर दी फार्मिंग, फिर ग्रेजिंग, फिर माइनिंग। फार्मिंग तो हमने एग्रीकल्चर, जानवरों को चरवाना, ग्रेजिंग हो गई, माइनिंग। हमें मिनरल्स चाहिए तो हमने ज़मीन के नीचे से अर्थ को, जिस तरह से अर्थ के नीचे, रॉक्स के नीचे माइनिंग शुरू कर दिया। इस तरह से हमने क्या किया, अच्छा चीज़ तो कुछ किया, कुछ जितना हमने अच्छा उससे कहीं ज़्यादा हमने अपने अर्थ को ख़राब भी किया, एक्सप्लॉइट किया, मिसयूज़ किया, उसको बर्बाद किया। और इसी तरह से धीरे धीरे हमारा एनवायरनमेंट क्या होने लगा, गंदा होने लगा। नेचुरल जो था बैलेंस था, वो नेचुरली बैलेंस जो था एनवायरनमेंट, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब्ड हो गया। मैनी स्पीसीज़ जो एनिमल्स बहुत पहले होते थे, बर्ड्स होते थे, आज वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट को क्या किया, ख़राब कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, उसको मिसयूज़ किया इतना कि हमारे पास जो एनिमल्स पहले होते थे एंशिएंट टाइम में, जिसको कहा गया था, वो आज नहीं है। हमने अपने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर दिया, हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ों को काट दिया। जिस तरह से पेड़ हमें क्या कर रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था, अभी क्या हो गया, ऑक्सीजन, पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। लेकिन ऑक्सीजन नहीं आएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री हो गई, लोगों ने शुरू कर दी, इंडस्ट्री लगा दी, और गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा भर गया। ओजोन लेयर, जिसने कहा, हमने पढ़ा था, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर हमें बचाता है एटमॉस्फेयर में, किससे, अल्ट्रा वायलेट रे से, यूवी रे से, सन की। लेकिन आज जिस तरह से मैंने कहा, वो पतला हो गया, थिन हो गया, और कहीं ना कहीं वो एंटर करने लगा है। अगर एंटर करेगा तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ये एंटर हो रहा है। तो इसी तरह से ये चीज़ें जो है, हमने खुद, जहाँ हमने अपने आप को सोचा, हमने अपने आप को बहुत अच्छा कुछ कर दिया, हमने बिल्डिंग्स बना ली, रोड्स बना ली, इंडस्ट्री बना ली, लेकिन हमने अपने इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा गंदा कर दिया। अब समय आ गया है कि इसको हमें सुधारना है, नहीं तो भविष्य हमारा जो है, फ्यूचर जो है, वो और ख़राब हो सकता है। सो टुडे द वर्ल्ड इज़ फेसिंग सीरियस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, जिसके कारण साइंटिस्ट वर्किंग, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट काम कर रहे कि इसे कैसे हम अच्छा कर सकें, सुधारें कैसे। और ये किसके कारण हुआ है, हम इंसानों के कारण, सिटीजन्स के कारण। तो वी मस्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट। तो आज हमें, हमारी ड्यूटी है कि हमने इसको ख़राब किया तो हम बचाएं। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, हमें पेड़ लगाओ, फिर फॉरेस्ट कट बंद करना चाहिए, साथ साथ इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उसे रोकना चाहिए। तो जो चीज़ें हम कर सकते हैं उसको हमें करना चाहिए। तो अभी देखो, राउंड अप में हमने जो पढ़ा है उसका एक बार रिकॉल है, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो गया, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, नेचुरल में देखा था बायोटिक एंड अबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग हो गई। फिर हमने यहाँ पे नॉन लिविंग में देखो क्या देखा था, अबायोटिक में लैंड था, वाटर था, एयर था। फिर लिविंग थिंग में ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, बायोस्फीयर के अंदर। और इसे बायोस्फीयर किसे कहा गया, जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर, यह तीनों मिलते हैं, उस एरिया को क्या कहा गया है, बायोस्फीयर। क्योंकि बायोस्फीयर में कौन रहेंगे, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसी तरह से जो है आपका चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे वी विल गोइंग टू अपलोड द क्वेश्चन आंसर्स of this chapter. Till then, take care, go through the chapter, and I think it will be easy for you if you go through it seriously, listen it properly, then you will understand. Okay, take care.